हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं गायनेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का हम रैपिड रिवीजन देखेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको देखेंगे। यहाँ पर एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है स्त्री प्रजनन अंग निर्माण एंड विकृति डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद एनोमलीज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम मुलेरियन डक्ट एंड इट्स एनोमलीज। फिर इसमें दूसरा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसमें तीसरा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज। इस लेक्चर में हम रैपिड रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, और साथ में हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद एनोमलीज। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनोमलीज से। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल फीटस होता है, उसी टाइम पर ही जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट बिकन्स अराउंड 6th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब जब प्रेगनेंसी की 6th वीक ऑफ गेस्टेशन होती है उसी टाइम पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। इट डेवलप्स मेनली फ्रॉम मुलेरियन पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट, यूरोजेनाइटल साइनस एंड प्रीमोडियल जर्म सेल्स। तो जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मुलेरियन पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट से बनता है, यूरोजेनाइटल साइनस से बनता है, और तीसरा प्रीमोडल जर्म सेल से बनता है ये। ठीक है, तो ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल हार्मोन द मुलेरियन डक्ट डेवलप इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या होता है कि फीमेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो क्या करता है कि मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन, मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन की जब एब्सेंस हो जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल हार्मोन, ठीक है, द मुलेरियन डक्ट डेवलप इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा तो मुलेरियन डक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होगी, और मुलेरियन डक्ट फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल हार्मोन्स। ठीक है, फिर द फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस सर्विक्स एंड अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना अराइज फ्रॉम मुलेरियन डक्ट्स। तो क्या होता है कि जो ये मुलेरियन डक्ट है, सिंपल सी एक प्रोसेस है कि फीमेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और इसके डेवलपमेंट में फीमेल हार्मोन्स भी अच्छा रोल प्ले करते हैं, और मुलेरियन डक्ट की वजह से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसमें आते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर 1/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना जो है वो मुलेरियन डक्ट से बनती है, और लोअर 2/3 ऑफ द वेजाइना जो है वो डेवलप होता है यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एट द फर्टिलाइजेशन बाय XX फीमेल और XY मेल क्रोमोसोम पैटर्न। क्या होता है कि सेक्स जो होता है फीटस का वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो है सेक्स ऑफ द फीटस डिसाइड हो जाता है। अगर डबल एक्स होता है तो फीमेल फीटस बनता है, और XY क्रोमोसोम होते हैं तो मेल फीटस बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक्स द एम्ब्रियो हैज़ इनडिफरेंशिएट बायपोटेंशियल गोनेट्स एंड जेनाइटल डक्ट्स। क्या होता है कि फर्स्ट वीक से 6th वीक तक क्या होता है कि एम्ब्रियो में बायपोटेंशियल गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और जेनाइटल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि फीमेल फीटस रहेगा या मेल फीटस रहेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो 6th वीक मतलब फर्स्ट 6th वीक जो होती हैं उसमें एम्ब्रियो जो है इनडिफरेंशिएट होता है, मतलब बायपोटेंशियल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें गोनेट्स और जेनाइटल डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर 6th वीक के बाद जो है वो फीमेल या मेल में जो फीटस है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, ये बायपोटेंशियल ओरिजिन रहता है इसका। प्री मॉडल जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम योग सैक टू द जेनाइटल रिज। तो जो oogonia होते हैं वो योग सैक में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर ये माइग्रेट करते हैं टू द जेनाइटल रिज, और फिर ये कहलाते हैं प्री मॉडल जर्म सेल्स। ठीक है, फिर इन एक्स एम्ब्रियो मतलब फीमेल एम्ब्रियो में क्या होता है, द गोनेट्स डेवलप इनटू ओवरीज। तो यहाँ पर हमने देखा था कि फर्स्ट 6th वीक तक जो एम्ब्रियो के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल या मेल में डेवलप नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के रहते हैं। तो क्या होता है कि 6th वीक के बाद क्या होता है कि अगर फीमेल एम्ब्रियो है तो ये जो गोनेट्स होते हैं ये ओवरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ SRY जीन ओवेरियन डेवलपमेंट अकर्स। अगर SRY जीन मतलब जो Y क्रोमोसोम होता है उसमें SRY जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन XX क्रोमोसोम रहेगा फीमेल्स में तो इसमें SRY जीन प्रेजेंट नहीं होगा। इसी वजह से जब एब्सेंस ऑफ SRY जीन्स होता है उसी टाइम पे ओवेरियन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एंटी मुलेरियन हार्मोन द मुलेरियन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट। अभी क्या होता है कि फीमेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो मुलेरियन डक्ट है वो
प्रॉपर्ली डेवलप होती है फीमेल्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द मुलेरियन डक्ट फॉर्म्स फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना। मुलेरियन डक्ट ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करती है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इन एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन द वुल्फियन डक्ट्स रिग्रेस। क्या होता है कि मेल्स में वुल्फियन डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या होता है कि वुल्फियन डक्ट जो होती है वो रिग्रेस हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, ठीक है। वुल्फियन डक्ट के जो एग्जिस्ट होने की चांसेस कब होती है, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए वुल्फियन डक्ट जिसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट वो रिग्रेस हो जाती है, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनेटिलिया डिफरेंशिएट इनटू क्लाइटोरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड लोअर वेजाइना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है क्लाइटोरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और लोअर वेजाइना में, ठीक है। बाय द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिकॉग्नाइजेबल एंड देन दे मेच्योर फर्दर एट द प्यूबर्टी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। क्या होता है कि 12th वीक ऑफ गेस्टेशन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है उसको हम रिकॉग्नाइज प्रॉपर कर सकते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं और रिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, मतलब ईस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसको मेच्योर करने में, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ईस्ट्रोजन अच्छा जो है हार्मोन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि 6th वीक तक तो ऑलमोस्ट जो है वो गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, कि मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल फीटस है, ठीक है। लेकिन 12th वीक ऑफ गेस्टेशन तक क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फीमेल है या मेल है फीटस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस इज एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम वेंट्रल पार्ट ऑफ द क्लोइका। यूरोजेनाइटल साइनस जो होता है वो एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो वेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोइका से बना हुआ रहता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यूरोजेनाइटल साइनस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेसिकल पार्ट, पेल्विक पार्ट और फैलिक पार्ट, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, द पेल्विक पार्ट फॉर्म्स लोअर 2/3 ऑफ द वेजाइना। जो उसमें से जो ये पेल्विक पार्ट होता है ये फीमेल्स में क्या करता है, लोअर 2/3 ऑफ द वेजाइना का फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो गिव्स राइज टू द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरोजेनाइटल साइनस है ये यूरिनरी ब्लैडर का भी फॉर्मेशन करता है एक्सेप्ट द ट्राइगोन। यूरिनरी ब्लैडर में जो ट्राइगोन होता है वो यूरोजेनाइटल साइनस का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। एंड द फीमेल यूरेथ्रा। इट ऑल्सो गिव राइज टू यूरिनरी ब्लैडर, मतलब 3 चीज़ें बन रही है यूरोजेनाइटल साइनस से। सबसे पहले 2/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना, मतलब लोअर 2/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना जो है वो यूरोजेनाइटल साइनस से बन रहा है। दूसरा दूसरा यूरिनरी ब्लैडर बन रहा है यूरोजेनाइटल साइनस से, और तीसरा फीमेल यूरेथ्रा भी इसी से बन रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द साइनोवेजाइनल बल्ब्स अराइज फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस एंड लेटर डेवलप इनटू वेजाइनल प्लेट व्हिच कैनलाइज टू फॉर्म द लोअर वेजाइना। तो ये पूरी प्रोसेस दी हुई है, जैसे साइनोवेजाइनल बल्ब्स होते हैं वो अराइज हो जाते हैं फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस से अराइज क्या होते हैं, साइनोवेजाइनल बल्ब्स, ठीक है। और फिर लेटर ये जो साइनोवेजाइनल बल्ब्स हैं ये वेजाइनल प्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये जो वेजाइनल प्लेट है ये कैनलाइज टू फॉर्म लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्या होता है कि जो जब भी कोई मुलेरियन डक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या आता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है जिसको हम MRKH सिंड्रोम भी कहते हैं, एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड अपर वेजाइना। इसमें क्या होता है कि यूट्रस एब्सेंट हो जाता है और अपर वेजाइना भी एब्सेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि अपर वेजाइना जो है वो मुलेरियन डक्ट से बन रहा है, अपर 2/3। तो अगर मुलेरियन डक्ट प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगी, मुलेरियन डक्ट का एजेनेसिस हो जाएगा तो यूट्रस भी नहीं बनेगा और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। फिर यूनिकॉर्निएट यूट्रस भी हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मुलेरियन डक्ट। अगर एक ही मुलेरियन डक्ट बन रही है, मतलब क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट जो होती है वो पेयर्स में होती है, 2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक मुलेरियन डक्ट बन रही है तो यूनिकॉर्निएट यूट्रस हमें देखने को मिलता है। फिर यूट्रस डायडेल्फाइस, मतलब कंप्लीट फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन। अब मुलेरियन डक्ट का अगर फ्यूजन ही नहीं होता है तो जिसकी वजह से डबल यूट्रस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं यूट्रस डायडेल्फस, ठीक है। बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस का मतलब क्या होता है, पार्शियल फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन प्रोड्यूसिंग अ हार्ट शेप्ड यूट्रस। इसमें क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट का पार्शियल फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट शेप्ड यूट्रस बन जाता है। सेप्टेड यूट्रस क्या होता है, फेलियर ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम। इसमें क्या होता है कि रिजॉर्प्शन नहीं हो पाता है यूट्राइन सेप्टम का, तो यूट्रस में सेप्टम हमें देखने को मिलता है, जैसे कोई यूट्रस है तो उसके बीच में हमें सेप्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा है आर्कुएट यूट्रस, माइल्ड इंडेंटेशन एट द यूट्रस फंडस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइल्ड इंडेंटेशन देखने को मिलेगा यूट्राइन फंडस एरिया में, यूट्रस के फंडस एरिया में, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम देखने को मिलता है, फेलियर ऑफ वेजाइनल कैनलाइजेशन। इसमें हमें वेजाइना में भी सेप्टम देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये वेजाइना तो इसमें हॉरिजॉन्टल सेप्टम हमें देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, ठीक है। फिर
इम्परफोरेट हाइमन भी देखने को मिल सकता है। फेलियर ऑफ हाइमन टू परफोरेट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर हाइमन जो है इम्परफोरेटेड रहेगा प्रॉपर्ली, हाइमन में जो हाइमन में होल प्रेजेंट होता है वो नहीं रहेगा, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो फेलियर ऑफ हाइमन टू परफोरेट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइमन में जो होल प्रेजेंट होता है वहीं से जो ब्लड है वो एग्जिट करता है। लेकिन अगर हाइमन में परफोरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, फेलियर ऑफ हाइमन परफोरेट, तो उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन, मतलब जब मुलेरियन डक्ट का सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता है फीटस में, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मतलब फीटस में, ठीक है। तो उस टाइम पर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। फिर उसके बाद कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस इन वल्वा। अब अगर कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस हमें वल्वा में देखने को मिल रही है तो कैसे मिलेगी देखने, जैसे कि लेबियल हाइपोप्लेसिया मिल सकता है और लेबियल हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिल सकती है। तो हाइपोप्लेसिया में क्या होता है, लेबियल हाइपोप्लेसिया क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट और एब्सेंस ऑफ लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। अगर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का अंडर डेवलपमेंट हो जाता है या एब्सेंट हो जाते हैं ये, उसको हम कहते हैं लेबियल हाइपोप्लेसिया। इसका कॉज क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट। इसमें मदर मतलब फीटस के टाइम पर ही जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, मे कॉज कॉस्मेटिक कंसर्न, डिस्कम्फर्ट और रेयरली अफेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। तो ये जो होती है कॉस्मेटिक कंसर्न होती है, डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है, ठीक है, और ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर लेबियल हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एनलार्जमेंट ऑफ द लेबिया माइनोरा। इसमें क्या होता है कि लेबिया माइनोरा का जो साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है, समटाइम्स लेबिया मेजोरा का भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी का भी जो है एनलार्जमेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं लेबियल हाइपरट्रॉफी। इसका कॉज क्या होता है, कॉन्जेनाइटल वेरिएशन हो सकते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस और क्रॉनिक इरिटेशन। फिर इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कॉज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉकिंग के टाइम पर डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है क्योंकि एनलार्जमेंट हो गया, एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटी, डिफिकल्टी मेंटेनिंग हाइजीन। तो इन सब के केसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि जो है लेबिया माइनोरा या लेबिया मेजोरा का एनलार्जमेंट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस ऑफ हाइमन। अब हाइमन में अगर मुलेरियन डक्ट अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है तो वो किस तरीके से हाइमन को अफेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इम्परफोरेट हाइमन हो सकता है, ठीक है, हाइमन हैज़ नो ओपनिंग। हाइमन की जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट, हाइमन में ओपनिंग ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको हम कहते हैं हेमाटोकॉल्पस, ठीक है। फिर दूसरा होता है माइक्रो परफोरेट हाइमन, जिसमें क्या होता है वेरी स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है हाइमन में, ठीक है, लीडिंग टू डिफिकल्टी विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिफिकल्टी होती है। फिर दूसरा होता है क्रिब्रिफॉर्म हाइमन, इसमें क्या होता है मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग इन हाइमन, इसमें मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है हाइमन में। सेप्टेट हाइमन में क्या होता है, द बैंड ऑफ टिश्यू डिवाइड्स द हाइमेनल ओपनिंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे ये हाइमन है तो इसकी जो ओपनिंग पर या तो इस तरीके का सेप्टेट फॉर्म हो जाएगा या इस तरीके का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइमन, ठीक है। फिर पेरस हाइमन, इसमें क्या होता है एक्सेस हाइमेनल टिश्यूज प्रेजेंट एट द कॉन्जेनाइटल वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि हाइमन में जो हाइमेनल टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में, ठीक है। इसकी वजह से टिश्यूज़ का जो बल्क टाइप का बन जाता है उसको हम कहते हैं पेरस हाइमन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस जो हाइमन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस ऑफ द वेजाइना। वेजाइना में कैसे होती है, वेजाइनल एजेनेसिस देखने को मिलता है, पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वेजाइना हो जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वॉल ऑफ टिश्यू ड्यू टू फेलियर ऑफ कैनलाइजेशन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है टिश्यूज़ की। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेजाइनल सेप्टम भी देख सकते हैं, जैसे वर्टिकल पार्टीशन हो जाता है वेजाइना का, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ डक्ट्स। जब इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से वेजाइना में वर्टिकल पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। वेजाइनल आर्ट्रेसिया मतलब फेलियर ऑफ वेजाइनल कैनाल टू डेवलप प्रॉपर्ली रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हुआ कि इसमें वेजाइनल कैनाल जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद डबल वेजाइना, डुप्लीकेशन ऑफ वेजाइना, टू वेजाइनल कैनाल्स बन जाते हैं यूजुअली एसोसिएटेड विद यूट्रस डायडेल्फस, ठीक है। तो हो सकता है दो यूट्रस बन गए हैं उसकी वजह से दो वेजाइनल कैनाल्स भी बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डबल वेजाइना, डुप्लीकेशन ऑफ वेजाइना। तो ये सारे जो होते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस ऑफ द वेजाइना में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जेनाइटल एनोमेलिस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब यूट्रस में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मुलेरियन डक्ट, जैसे कि यूट्राइन एजेनेसिस हो सकता है जिसमें एब्सेंस ऑफ यूट्रस ड्यू टू फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट। अगर मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यूट्रस एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। यूनिकॉर्निएट यूट्रस हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मुलेरियन डक्ट रिजल्टिंग इन सिंगल साइड ऑफ द यूट्रस। अगर हमने ऑलरेडी देखा है कि मुलेरियन डक्ट जो होती है वो पेयर्स में होती है, डबल होती है, तो अगर एक ही साइड की मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से एक ही साइड का यूट्रस बनेगा, दोनों साइड का यूट्रस नहीं बनेगा, तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्नुएट
कॉर्निएट यूट्रस। यूट्रस डायडेल्फस में मतलब क्या होता है कि फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन। अब मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन नहीं हुआ तो उसकी वजह से डबल यूट्रस बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं यूट्रस डायडेल्फस। फिर बाय कॉर्निएट यूट्रस में क्या होता है, पार्शियल फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन रिजल्टिंग इन हार्ट शेप यूट्रस विथ 2 हॉर्न्स। इसमें क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट का पार्शियल तरीके से फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट शेप यूट्रस बन जाता है और उसके 2 हॉर्न्स होते हैं बाइकॉर्निएट यूट्रस के, ठीक है। फिर सेप्टेड यूट्रस भी हो सकता है, फेलियर ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम आफ्टर मुलेरियन डक्ट फ्यूजन, द यूट्राइन कैविटी इज डिवाइडेड बाय द सेप्टम। मतलब यूट्रस की जो कैविटी होती है वो सेप्टम से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर आर्कुएट यूट्रस में क्या होता है, माइल्ड इंडेंटेशन ऑफ द यूट्रस यूट्राइन फंडस कंसीडर्ड द माइल्ड मुलेरियन एनोमली, ठीक है। तो इसमें ये माइल्ड होता है, इसमें यूट्राइन फंडस पर एक माइल्ड इंडेंटेशन बन जाता है, जिसकी वजह से क्यों बनता है, ये मुलेरियन एनोमली की वजह से, ठीक है। जब माइल्डेस्ट मुलेरियन एनोमली होगी तब आर्कुएट यूट्रस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएस रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़। डीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईएथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसकी वजह से कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी में देखने को मिलती है फीमेल्स की, वो देख लेते हैं। तो डीएस क्या करता है, इज अ सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। डीएस जो होता है एक सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द पास्ट। एक्सपोजर ऑफ द फीमेल फीटस टू डीएस कैन कॉज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। क्या होता है कि ये जो होता है डीएस, ये सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के पहले जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ फीमेल फीटस, अगर कोई फीमेल फीटस है मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर डीएस का जो है कंजप्शन कर लिया, इनटेक कर लिया, तो उस टाइम पर फीमेल फीटस पर बहुत बुरा असर इसका पड़ता है और उससे क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ फीमेल फीटस में हो सकती हैं। तो वो क्या हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। टी शेप यूट्रस हो सकता है फीमेल फीटस का, यूट्राइन हाइपोप्लेसिया मतलब स्मॉल यूट्रस हो सकता है, सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज़ देख सकते हैं हम, सर्वाइकल हाइपोप्लेसिया और डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, वेजाइनल एडिनोसिस, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द वेजाइना, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेज और प्रीटर्म बेबी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब मदर ने अगर डीएस का कंजप्शन कर लिया है, जब मदर प्रेग्नेंट थी और फीमेल फीटस था, ठीक है, उस टाइम पर अगर मदर ने डीएस का कंजप्शन कर लिया तो ये सारी चीज़ें हमें फीमेल फीटस में आगे चल के देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ द सर्विक्स। अब सर्विक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल एजेनेसिस देखने को मिल सकता है जिसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सर्विक्स हमें देखने को मिलेगा, सर्वाइकल एट्रेसिया देखने को मिल सकता है, सर्विक्स इज प्रेजेंट बट द कैनाल इज एब्सेंट और ब्लॉक्ड, ठीक है, डबल सर्विक्स भी हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक सर्विक्स हो सकता है, अंडर डेवलप्ड स्मॉल सर्विक्स को कहते हैं हम हाइपोप्लास्टिक सर्विक्स, फिर सेप्टेट सर्विक्स भी हो सकता है, सेप्टम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल जो रहेगा, सर्विक्स का जो कैनाल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस जीएनआरएच, मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है वो जीएनआरएच रिलीज करता है, जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सिक्रीट करता है एफएसएच और एलएच को, ठीक है। एफएसएच जो है वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को की ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है, और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है एफएसएच। एलएच क्या करता है, एलएच ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो एलएच और तो ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन रहे हैं ये क्या करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजते हैं हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, उसके अकॉर्डिंग जो है जीएनआरएच और एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड अटेन सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब प्यूबर्टी क्या होती है, वो पीरियड होता है जब जो एक चाइल्ड होता है वो सेक्शुअल मेच्योरिटी अटेन कर लेता है और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। इट अकर्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एचपीजी एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एचपीजी एक्सिस जो होती है जिस टाइम पर एक्टिवेट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। फिर ड्यूरिंग प्यूबर्टी जीएनआरएच एफएसएच एलएच ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पर। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बॉडी में बनने लगते हैं। मेचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो और ज़्यादा मेच्योर्ड हो जाते हैं। एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेनार्क इन गर्ल्स, और गर्ल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मेनार्क कहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी यूजुअली बिगिंस बिटवीन 8 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स। गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 8 to 13 ईयर्स में, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। ब्रेस्ट एनलार्ज होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, जिसे हम कहते हैं थिलार्क, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्रस, ओवरीज और वेजाइना का साइज जो है इंक्रीज होता है और मेच्योर होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम कहते हैं लेबिया और क्लाइटोरिस जो होते हैं, मतलब लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लाइटोरिस जो होते हैं वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। पेल्विस वाइडेंस एंड बॉडी फैट इंक्रीजेस गिविंग टिपिकल फीमेल बॉडी शेप, और फीमेल का एक बॉडी प्रॉपर बॉडी शेप जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और पेल्विस रीजन जो होता है वो वाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स रिलीजिंग जीएनआरएच, प्यूबर्टी के टाइम पर हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को रिलीज करने लगता है। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करने लगती है एफएसएच और एलएच को। ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करने लगती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ओव्यूलेशन होने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं और बॉडी कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये हो गई इसकी फिजियोलॉजी। फिर एनाटॉमी ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज की एनाटॉमी क्या होती है? ओवरी श्रिंक एट्रोफी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। मीनोपॉज का मतलब क्या होता है कि जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑलमोस्ट ओवर की स्टेज पर आ गई है, बंद होने वाली है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। मेनार्क क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मीनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद होने का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है? ओवरी श्रिंक, ओवरी जो है वो श्रिंक हो जाती है, ओवरीज का एट्रोफी हो जाती है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। यूट्रस बिकम स्मॉलर एंड इट्स वॉल बिकम थिन। उस टाइम पे जो यूट्रस होता है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और उसकी यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। एंडोमेट्रियम बिकम्स एट्रोफिक बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन। और जो एंडोमेट्रियम होता है वो भी एट्रोफिक हो जाता है, ठीक है। मतलब डीजनरेट टाइप का हो जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। वेजाइना बिकम थिन, ड्राई एंड लेस इलास्टिक, वेजाइनल एट्रोफी कहते हैं उसको। वेजाइना जो होता है वो थिन हो जाता है, ड्राई और लेस इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट लूज ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड बिकम स्मॉलर एंड लेस फ्रेम। ब्रेस्ट का भी जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज लॉस हो जाते हैं ब्रेस्ट के, ठीक है। और ब्रेस्ट जो है वो स्मॉलर हो जाता है और लेस फ्रेम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मीनोपॉज। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो डिप्लीटेड लीडिंग टू सिसेशन ऑफ द ओव्यूलेशन। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है इस टाइम पर। एफएसएच और एलएच लेवल इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। एफएसएच और एलएच का लेवल क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि अभी बॉडी को क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एलएच और एफएसएच के कारण बन रहे हैं। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो रहा है बॉडी में, तो पिट्यूटरी को क्या लगेगा कि अभी हमें और ज़्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाने हैं, तो एलएच और एफएसएच का लेवल जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग मीनोपॉज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप्स, फिर धीरे धीरे करके जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। लो ईस्ट्रोजन कॉजेज हॉट फ्लैशेस। ईस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं फीमेल के बॉडी में। फिर वेजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलती है, मूड चेंज होता है, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, और इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बोन डेंसिटी को भी ईस्ट्रोजन ही मेंटेन करके रखता है। तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है तो रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। ये एक रैपिड रिवीजन लेक्चर था जिसमें हमने पूरा जो है चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।